नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड सच की तह तक। मैं हूं सदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। दानापुर थाना क्षेत्र के सचिन कुमार सिंह को विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने म्यांमार बुलाकर बंधक बना लिया गया। परिजनों की शिकायत पर दानापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया और एसआईटी टीम ने प्रमुख आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया। सचिन से $5000 की फिरौती मांगी गई और उसे प्रताड़ित किया गया। भारतीय दूतावास और म्यांमार पुलिस के सहयोग से सचिन को साइबर स्कैम सेंटर से सुरक्षित बचाकर भारत लाया गया। सचिन ने बताया कि वह कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और पहले साइबर फ्रॉड में भी शामिल था। आरोपितों की गिरफ्तारी और पूछताछ जारी है। बताया गया कि आपको 12 लाख रुपए पर एनम वार्षिक रूप से पैकेज दिया जाएगा और आपको म्यांमार में वहाँ एक सेंटर है, वहाँ पर काम कराया जाएगा। चूँकि भाई प्रोफेशनल इंजीनियर भी थे, कंप्यूटर साइंस के, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो उनके साथ शुरू से ही फ्रॉड शुरू हो गया था। टूरिस्ट वीज़ा को था इनका, लेकिन वर्किंग वीज़ा के रूप में इनको वहाँ पे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो इनको नहीं मिला। उसके पश्चात वहाँ जो काम इनको बताया गया था वो नहीं किया और फिर इनको सेंटर में रखा गया जहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी। विशेषकर वहाँ पर सेक्सटॉर्शंस का काम, वीडियोज मॉर्फ्स का काम हो रहा था। विशेषकर जहाँ चाइनीज़ जो लड़कियाँ थीं, विशेषकर बैंकॉक से जो लड़कियाँ लाई गई थी, तो वो कस्टमर्स को कॉल करती थी और उनका वीडियो मॉर्फ करती थी। तो उसमें उनका प्रॉपर एक एक्सटॉर्शन का और उसका प्रॉपर एक बिजनेस की तरीके से अपराध जो होता है उसको चल रहा था। तो उसमें इन लोगों को वहाँ ले जाकर ज़बरदस्ती वो काम भी करवाया जाता था। तो ये पूरी कहानी थी। सर वहाँ पे जैसे म्यांमार में वहाँ पे इंडियन भी हैं शामिल, इंडियंस म्यांमार ना इंडियंस भी हैं और भी देशों के लोग हैं वहाँ पे। और म्यांमार आर्मी को उसको की मदद से रेस्क्यू किया गया था और हम लोगों के स्तर से इसमें यहाँ से बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को पत्र भी गया था इसमें। और आगे भी हमने उसको इनके जो अनुभव हैं, जिस तरह वो चल रहा है, और भी हमें चौंकाने वाली बातें पता चली हैं, तो म्यांमार सरकार को भी इसमें सूचित करवाया जाएगा कि इस तरह से आपके यहाँ पर ये बड़ा रैकेट चल रहा है और इस पर सघन कार्रवाई की जाए। फैमिली को सर कैसे पता चला कि उनको अपहरण करने की तरह उनको रैंसम बनाया जाता है, कौन कैसे टेलीग्राम के माध्यम से इनकी फैमिली मेंबर्स से लगातार फिरौती की रकम डॉलर में मांगी जाती थी। $5000 एक बार मांगा गया था इनसे। तो इन लोगों ने विवश होकर 1.5 लाख रुपए सुनील कुमार सन ऑफ शिव शंकर राय के अकाउंट में जो उसका था, इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, वहाँ ट्रांसफर करवा दिए थे। म्यांमार भेजने के नाम पर क्या कह रहे समझे नहीं आप? म्यांमार भेजने के लिए सबसे पहले क्या मांगते हैं? उनका ये था कि हम आप नॉमिनियल फीस दे दीजिए, आप तो इंजीनियर हो प्रोफेशन से, और आपको हम अच्छा जॉब लगा देंगे। तो वो तो एक सुविधा शुल्क के रूप में लेते थे। तब तक पता नहीं रहता था क्या हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर उनको जो पिता की तस्करी इस तरह से कहते हैं, स्मगलिंग है ना, उस तरीके से उनको वहाँ ले जाते थे। गंभीर अपराध है, इसलिए इसमें धाराएं न्याय संहिता की 127 उपधारा 7, 143 उपधारा 2, 308 उपधारा 5, 3 उपधारा 5 लगी है। ये तो बड़ी कामयाबी है। हाँ, इसमें होना है। हम लोग रिकवरी के जो केसेज हैं उनका 24/7 आवर्स लगे हुए हैं उन सारी चीज़ों में, और इसमें हम कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पटना पुलिस म्यांमार की नहीं जाएगी अपनी म्यांमार ना म्यांमार जाने की पटना पुलिस को जरूरत नहीं है। इनकी रेस्क्यू की बात थी, तो रेस्क्यू के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाया जाए। उसके लिए प्रॉपर चैनल बने हुए हैं। एसएसपी सर के ऑफिस के माध्यम से हम लोगों ने कई जगह पत्राचार किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। आर्थिक अपराध का बिहार और पुलिस अधीक्षक साइबर, इसके अलावा विदेश मंत्रालय भारत सरकार और म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास, जहाँ के नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर हम लोगों को दिया गया था, उससे लगातार हम लोग कॉन्टैक्ट में थे। रेस्क्यू तो इनको 1 महीने पहले ही कर लिया गया था, लेकिन वहाँ कैंप में रखा गया था जो उनका पुनर्वास केंद्र था। बारिश थी और उतनी संख्या में लोग नहीं थे कि इनको तुरंत किया जा सके। 1 महीने पहले ही हम लोगों को सक्शन ले लिए थे वहाँ, लेकिन अच्छे पुनर्वास केंद्र में ये थे वहाँ। म्यांमार देश में बंधक बना के रखे गए आज जो पीड़ित व्यक्ति थे सचिन कुमार, उनकी स्वदेश वापसी हुई थी। और इस घटना के संदर्भ में बृहद विवरण इस तरह से है कि 26 जून 2025 को
इनकी किडनैपिंग का एक मुकदमा दानापुर थाना में दर्ज कराया गया था और इस संदर्भ में एसएचओ दानापुर द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए कांड संख्या 665/25 दर्ज की गई। और पुलिस के सामने जब ये मामला आया तो ये बड़ा चौंकाने वाला था और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं सचिन कुमार, इनको भारत से नौकरी का झांसा देकर एक फ्रॉड और दलाल धर्मेंद्र द्वारा ले जाया गया। इनको बोला गया कि आप पेशे से इंजीनियर हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति बीटेक किए हुए हैं और आपको 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज वहाँ पर दिलाया जाएगा म्यांमार में। और इनका टूरिस्ट वीज़ा बनाया गया। जब इनके द्वारा शक थोड़ा सा इनको हुआ कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप हमें काम कैसे दिला सकते हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि म्यांमार में ही आपको वर्किंग वीज़ा में इसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, मियावाड़ी जो जगह है म्यांमार की वहाँ पर। और इसके बाद जब इनको यहाँ से पटना से कोलकाता, फिर कोलकाता से थाईलैंड ले जाया गया और थाईलैंड से सड़क मार्ग से इनको म्यांमार सेटल कर दिया गया और 1 महीने तक लगभग इन पर वहाँ पर स्कैम से संबंधित जो उनका सेंटर चलता था उसमें काम करवाया गया। और भारत में भी लगातार जो उस ग्रुप में काम कर रहे थे बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ चाइनीज़ लोग भी थे और कुछ म्यांमार के लोकल लोग भी थे, लगातार डॉलर में इनसे रैंसम फिरौती की रकम मांगी जाती थी। इनके भाई को मैसेज भेजकर कि आपके बहुत फुटेज भेजी जाती थी कि आपके जो ऑर्गेन है इनको हम बेच देंगे, इनके पीड़ित व्यक्ति के, और आप इस तरह हमें दीजिए। इस तरह ये घटना का विवरण था। लेकिन इसमें पटना पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, एसआईटी का इसमें गठन कर दिया गया था तुरंत प्रभाव से और इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा एसएसपी सर के माध्यम से हम लोगों ने इसमें जो विभिन्न एजेंसियां थी उनसे जिस तरह मदद ली, आईओ जो इसके केस के हैं, साथ ही साथ एसएचओ, लगातार इसकी हम लोगों ने 24/7 आवर्स मॉनिटरिंग की थी इस केस की कि किसी भी तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वापस देश बुलाया जाए। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय साइबर उनका सहयोग रहा। इसके अलावा भारत सरकार विदेश मंत्रालय का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा बिहार में जो अपना आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार है उसका हम लोगों ने इसमें मदद ली थी। और इसके अलावा म्यांमार स्थित जो भारतीय दूतावास है वो जहाँ म्यांमार आर्मी की मदद से इनका रेस्क्यू किया गया था, लगातार उनके संपर्क में हम लोग बने हुए थे और इनकी वापसी हुई है। और इस जो गैंग है इस तरह से भारत से जो लोगों को विदेश में नौकरी का लालच देकर या बड़ा पैकेज का लालच देकर भेजती है, उसके का हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। उसमें कई लोगों के भी नाम आए हैं, क्योंकि कांड की अनुसंधान को देखते हुए वो प्रभावित नहीं है, तो बाकी के लोगों के नाम हमने नहीं किए। इसमें जो मुख्य व्यक्ति है जो हम आपको बताए अभी, धर्मेंद्र, ये नेपाल का रहने वाला है। नेपाल निवासी धर्मेंद्र के माध्यम से गए थे। एक व्यक्ति की इसमें हमने अब तक अरेस्टिंग की है, सुनील कुमार की, जिसके खाते में पैसे भिजवाए गए थे। ये 1.5 लाख रुपए इनसे फिरौती ली भी जा चुकी है, इनको छुड़वाने की भी। इसमें डबल स्कैम इनके साथ हुआ। एक तो ये हुआ कि इनको यहाँ से धोखा देके बैंकॉक के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, फिर वहाँ से रिलीज करवाने के रास्ते के लिए 1.5 लाख रुपए की फिरौती भी इन लोगों के द्वारा दी गई थी। हालांकि रकम डॉलर में मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने इंडियन रुपीज़ के रूप में उसको दिया था। जिस अकाउंट में गई थी उस व्यक्ति की डलवाई थी सुनील कुमार सन ऑफ शिवशंकर राम, पता सिंह रिया, फुलपरसी, थाना सहे 11, जिला सीतामढ़ी। इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और भी इसमें कई लोगों के नाम हैं। ये बड़ा गैंग है और इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो विशेष जांच दल है वो काम उसका रुका नहीं है, आगे भी इसमें काम करेगा। और जिस तरह से म्यांमार में इनके साथ टॉर्चर हुआ उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास है और आगे की इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बीटेक है तो आप कैसे म्यांमार कैसे पहुंचे, कैसे किसके जैसे एक धर्मेंद्र नाम का एजेंट था। एजेंट हमसे संपर्क जनवरी से पहले से कर रहा था कि वहाँ पे आईटी सेक्टर का काम है। जैसा कि उन्होंने बताया कि आईटी में काम है, बीटेक आप किए हुए हैं, तो वहाँ पे अच्छा पैकेज का उन्होंने हमें बताया। तो हम उनसे बात किए कि भाई फ़ॉरेन में जाने के लिए वीज़ा भी होता है, तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा का हमें एक सर्टिफिकेट
वो एथोराइज कराया, बोला कि वहाँ पे जा करके आपको कंपनी में जाने के बाद आपको वर्किंग वीज़ा दे दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे हम पटना से कोलकाता गए, कोलकाता से बैंकॉक पहुँचे, तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम शहर को नहीं जान पाए क्योंकि हम नए थे वहाँ पे। और जाने के बाद वो ऐसा रास्ता मार्ग बना हुआ है बैंकॉक और म्यांमार का, जो कि नेशनल हाईवे है। वो सब एकदम रास्ता ऐसा लगेगा जाने पर कि वहाँ पर कि वो जो कंट्री है बैंकॉक, जो थाईलैंड है, वहाँ का पता ही नहीं चलेगा कि म्यांमार और बैंकॉक एक जैसा जुड़ा हुआ, वो बॉर्डर है। लेकिन हम लोग को जो, जैसा कि धर्मेंद्र ने एक टैक्सी अलाउ कराया था वहाँ से जाने के लिए, कि बैंकॉक में ही नौकरी था, ताकि हम लोग बैंकॉक का माहौल जो था, वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह देखकर हमें लगा कि मैं बैंकॉक में हूँ। लेकिन अचानक मुझे 12 घंटे 14 घंटे का सफ़र तय करना हुआ। 11 बजे फ्लाइट हमारा वहाँ लैंड किया। उसके बाद हमें एक टैक्सी दी गई जिसका कि हमारे अभी आप और बैंकॉक जब गए जी, तो वहाँ क्या काम करवा रही है आपसे? वहाँ पे क्या होता था कि कंप्यूटर पे सबसे पहले उनका जो है स्कैमिंग होता था। स्कैम का मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे हर एक देशों के साथ, मतलब कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे लड़कियाँ होती थी। लड़कियाँ जो होती थी, जैसे आपको बात करना है किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी देश के लोगों के साथ, तो वो लड़की बात करती थी। लेकिन हम लोग से फाइंड कराते थे, जैसे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको और उसके बाद इंस्टा के माध्यम से कस्टमर को रिक्वेस्ट भेज करके, मतलब साइबर क्राइम ही इसको कहेगा। इसमें चाइना देश पूरी तरह इन्वॉल्व है, एकदम चाइना। और ये जो है अभी ये नया नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा इंडिया है। से केवल आप थे? इंडिया से हम लोग, बिहार से 6 लोग थे जिसका हमने नाम यहाँ पे दर्ज अभी वो करा लोग दिया। कहाँ हैं? वो सब अलग अलग राज्य के थे, मतलब वो अभी अलग। कहाँ है? अभी कहाँ है? वो अभी हमारे साथ रेस्क्यू में 42 इंडियंस आए हैं, अलग अलग। जैसे कि बिहार से 6 लोग थे, महाराष्ट्र से कुछ थे, राजस्थान पंजाब के थे, केरला के थे। सब लोग रेस्क्यू होकर के वहाँ 27 दलाल तारीख। धर्मेंद्र कहाँ कर रहे हैं? ये दलाल जो धर्मेंद्र है नेपाल का है, उन्होंने 100 लोगों को भेज रखा है हम लोग के आप साथ। उसके संपर्क में कैसे है? वो हम लोग जैसे ऑनलाइन के माध्यम से संपर्क हुआ, जैसे ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से। और एक मेरे दूर के एक ब्रदर थे, उनके द्वारा बोला गया कि अरे ये अच्छा आदमी है। अच्छा, सुनील अरेस्ट हो गया है। सुनील क्या है? जी, सुनील है। जैसे ये जो धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र के साथ माइकल, ये 2 पार्टनर है। तो ये माइकल का ही रिश्तेदार सुनील है, जो जिसके अकाउंट में हम लोग को, मेरे को निकालने के लिए 1.5 लाख रुपया परिजनों के द्वारा भेजा गया था उसके अकाउंट में, ताकि हम वहां से निकल सके। क्या अपील करेंगे अपने जैसे जो दूसरे लोग हैं उनसे? हम यही अपील करेंगे, मतलब जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, कम से कम ये जो काम है, जितने भी बोलते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाइए काम मिलेगा और वर्किंग वीज़ा वहाँ जाकर मिलेगा, तो उनसे हमें यही अपील है कि अगर किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो वहाँ के लिए वर्क वीज़ा, जैसा एम्बेसी द्वारा बोला गया हम लोग को, कि एक बार चेक करा ले और समझ करके जाए किसी कंट्री में। पुलिस के सहयोग से आप छूट पाए? जी, बिहार पुलिस को हम धन्यवाद, दानापुर थाना को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने लगातार एकदम 24 घंटे एकदम लगातार संपर्क किए और मैं वहाँ से रेस्क्यू। पैसा कितना लिया गया? पैसा हमारे घर वाले से 1.5 लाख रुपया लिया गया था। ये बोलकर लिया गया था कि यहाँ से हम छोड़ेंगे नहीं, तो आप अगर पैसा नहीं देंगे तो किडनी बेच देंगे, जीन बेच देंगे, जिसका साक्ष्य भी हम बिहार पुलिस को दे चुके हैं। चेक कहाँ से किए हैं? बेंगलुरु। रहने के लिए आपके लिए क्या व्यवस्था था? रहने के लिए व्यवस्था ये था कि वहाँ पे लोग हमें, जैसे पहले तो वहाँ पे बस खाली नॉनवेज, चावल चिकन और मारपीट करके मेरे पास बहुत सब, पैर में भी मारपीट किया गया था, ठीक है। उसके बाद रूम में बंद कर दिया गया था, खाना भी नहीं देने के। और खाना के लिए तो खाना हम लोग को एक टाइम खाली जीने भर देता था और बंधक बना के रख दिया जाता है, जिसमें कम से कम 42 इंडियन थे। काम कराता था, जैसे लव स्कैम होता है। स्कैमिंग का मतलब होता है डिजिटल पे बात करना, और उसके बाद आपके अकाउंट से, जैसे कि हम लोग अमेरिकन प्रोजेक्ट
पे भी काम करते थे, जैसे यूएस के लोगों से जैसे हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे काम करते थे, जहाँ क्रिप्टो से वो लोग का अपना फेक आईडी होता था, सब फेक गूगल होता था और क्रिप्टो भी फेक होते थे वहाँ पे, और उससे सारे माध्यम से अटैच करते थे। और वो लोग बोलते थे कि हम मियामी, एक जगह है अमेरिका में मियामी